जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी ये सीरीज है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं एसएससी जीडी और यूपीएसआई। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए ये बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण साबित होगा हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारवान का विलोम शब्द है? तो इसमें से विचारवान का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो विचारवान का इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। विचारवान का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविचारी। ठीक है, विचारवान का मतलब होता है जो विचार करने योग्य हो या विचार करने वाला हो। ठीक है, अविचारी मतलब होता है जो विचार ना कर पाए। ठीक है, वो अविचारी होता है। अभिशाप है तो अभिशाप ये है। ठीक है, तो अभिशाप का क्या हो जाएगा? तो अभिशाप का हो जाएगा। ठीक है, तो अभिशाप का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, विलोम। तो अभिशाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। ठीक है, सामान्य क्या? विचित्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक। विनायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो विनायक में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो विनायक में क्या हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो वी प्लस नायक होता है ना, वी प्लस नायक। तो क्या होगा? विनायक क्या होता है? वी प्लस नायक। ठीक है, ओके, वी प्लस नायक। तो हमारा अयादि संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारी कौन संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा या वह अपनी बात बताएगा। ठीक है, सहित तो प्रमाण के साथ सहित। ठीक है, तो इसमें हमारे ये वाक्य सभी गलत हो गए कि जैसे वह सप्रमाण अपनी सहित अपनी बात बताएगा, तो सहित नहीं लगाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, इसमें भी सप्रमाण के साथ लग गया। ओके, क्या लग गया? के साथ लग गया, और यहाँ पर भी सहित लगा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो 3 में हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। तो क्या होता है? आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। आसन्न, वेशन, आसन या आसन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है, हमारा आसन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों की क्या है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। तो क्या है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या भरतमुनि हरिश्चंद्र हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा किसका? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म बलिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। इनको 1903 कब? 1903 से 1920। ठीक है, 1920 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार 1903 और 1920 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के ये संपादक रहे हैं। ठीक है, 1903 और 1920 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, और इनकी रचना कौन कौन सी हैं? तो काव्य मंजूषा, अबला विलाप इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था, और इनको 1973 कब? 1973 में ठीक है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हें
1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं हैं आलोक पर्व, कुटज, ठीक है। इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर के माध्यम से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक ये अखबार से संबंधित थे, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं नूतन, ठीक है, नूतन है, ब्रह्मचारी है, सो सुजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान, ठीक है, इनकी रचना थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो देख लेते हैं इसमें स्त्रीलिंग शब्द हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो क्या देख इसमें विशेषण तो क्या प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारा स्त्रीलिंग बहुत जल्दी से निकल आता है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं गोदाम, ठीक है, तो गोदाम अच्छी है या अच्छा है, तो गोदाम अच्छा है, ठीक है। घूंघट अच्छी है या अच्छा है, तो घूंघट भी अच्छा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। चुनाव अच्छी है या अच्छा है, चुनाव होता है या होती है, तो चुनाव होता है, ठीक है। तो क्या है तादाद कितनी है या कितना थोड़ी ना होता है, कितनी है, तो तादाद कितनी होता है, तो ये स्त्रीलिंग हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कला प्रवीण में कौन सा समास है। कला प्रवीण में कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि कला प्रवीण में कौन सा समास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, कला में जो है प्रवीण, ठीक है, कला में जो है प्रवीण उसे क्या कहते हैं, कला प्रवीण। तो इसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध का की के अधिकरण, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्या है, कला में प्रवीण, ठीक है, तो कला में कौन प्रवीण है, कला प्रवीण है, ठीक है। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें संयुक्त वाक्य हमारा कौन सा है, इसको पहचानना है। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ही हो जाएगा, तो देख लेते हैं। जैसे उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। कैसा मिश्र वाक्य है ये, ओके, क्या है, मिश्र वाक्य है। फिर है उत्तर देने का यह ढंग सही नहीं है, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य जो हैं अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। निर्मल तेरा अमृत के सम उत्तम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मंडोला। फिर क्या है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें आपको बताना है कि हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है, मतलब चातक को तुलसीदास के समान बताया गया है और राम को घनश्याम के समान बताया गया है, ठीक है। और ये रूपक अलंकार जो है ये अर्था अलंकार का एक भेद है, ठीक है। किसका है, तो रूपक अलंकार ये अर्था अलंकार का एक भेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित का विलोम शब्द है। तो इसमें विकसित का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, अवैधानिक, पिछड़ा, अवांछित या अविरल। तो इसमें हमारा कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा विकसित का विलोम हो जाएगा पिछड़ा, ठीक है। अवैधानिक का वैधानिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा। अवैधानिक का वैधानिक, वांछित का, ठीक है, अवांछित का वांछित, ठीक है। विरल का, ठीक है, विरल का कठिन, ठीक है। चलते हैं, ये विरल का अविरल होता है, अविरल का विरल होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, या मैं पूरी रात भर जागता रहा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें रात भर, सारी, तो इसमें दो चीज़ लगी हुई हैं, पूरी रात भर, ठीक है। तो पूरी रात भर तो भर नहीं लगना चाहिए था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत लग गया, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ पर मंदिर और मंदिर का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, मंदिर और मंदिर का प्रयोग इसमें 2 बार हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना है, ठीक है, ये किससे मतलब लिया गया है? तो ये लिया गया है भूषण की ग्रंथावली थे। ठीक है, क्या है? भूषण ग्रंथावली से ये लिया गया है। ठीक है, भूषण की ग्रंथावली से। ठीक है, भूषण ग्रंथावली से ये लिया गया है। यह रचना किसकी है? तो यह रचना है भूषण की ही। ठीक है, भूषण की ही रचना है ये भूषण ग्रंथावली। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है। तो डैश पर आधारित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? प्रशासन, अहिंसा, न्याय या यश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? अहिंसा भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में कामदेव का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो कामदेव का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें विधु, अधम, मरीच। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा स्मर सही हो जाएगा। ठीक, स्मर। ठीक है, कामदेव के और कौन से पर्यायवाची होते हैं वो देख लीजिए आप, जैसे मनोज, मनमथ, मीनकेतु, मकरध्वज। ठीक है, अनंग और रतिपति। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, फिर देखते हैं विधु। विधु किसका है? तो विधु ये किसका है? चंद्रमा का। ठीक है, विधु किसका है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हिमांशु, राकेश, सुधाकर, इंदु, चांद। ठीक है, मरीच किसका है? तो मरीच है ये किरण का। ठीक है, मरीच किसका है? ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपको बताना है। लाटानुप्रास, उपमा अलंकार, श्लेष या वक्रोक्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपमा अलंकार हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? मुख लाल रवि सम लाल होकर, कि जो मुख है वो रवि के समान लाल हो गया। ठीक है, तो किसके समान ये हुआ है? तो उपमा। ठीक है, उपमा दी गई है कि जो सूर्य के समान उसका मुख लाल हो गया। ठीक है, इसीलिए इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द संताप, अमर्ष, वैषमनस्य या भांति। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अमर्ष। ठीक है, क्रोध का अमर्ष हो जाएगा। क्रोध को रोष, अमर्ष, कोप, कोह या प्रतिघात, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके? क्रोध के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अनूठा प्रयोग करना। नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। जैसे 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 हमारे असम में, ठीक है, असम में झूम खेती होती है, उसी के अनुसार ये हमारा हो गया अनूठा प्रयोग करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये इधर तत्सम है, यहाँ तद्भव है। तो ओझा को उपाध्याय कहते हैं, सही है। कपास को करपट कहते हैं, गलत है। करपट होता है कपड़ा का। किसका होता है? कपड़ा का। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमने ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है जो ये हमारा सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या संकर है? तो ये देशज शब्द है, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति का पता हमें ना चले वो कैसा कहलाता है? तो वो देशज शब्द कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इस वाक्य में शुद्ध रूप को लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कोई कारण ही तो होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कारण, ठीक है। ये इसके कारण सही हमारा सही हो गया क्योंकि कारण लगा हुआ है, ठीक है। जब भी कोई झगड़ा होगा तो उसमें कोई कारण रहा होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है या र ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? या र ला वा जो है ये किस प्रकार के व्यंजन हैं आपको बताना है। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। या र ला वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो तालव्य व्यंजन चा वर्ग होता है, ठीक है। क्या होता है? चा वर्ग होता है, ठीक है। और फिर हमारा ओष्ठ वर्ग कौन सा होता है? तो ओष्ठ हमारा कौन सा होता है? तो ओष्ठ हमारा होता है पा वर्ग, ठीक है। उपपद्मनियाम नाम ओष्ठा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये श, श, श और हा, ये हमारे कौन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। या र ला वा जो है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अर्धस्वर हमारे कौन से हैं? तो अर्धस्वर हमारे दो होते हैं, रा और ला, ठीक है। ये हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है तो आपको बताना है। तो ये क्या होता है? क प्लस श, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। फिर क्या है? ज प्लस इया, ठीक है। तो क्या सही हो गया। फिर क्या है? ये त प्लस रा, त्रा हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो क्या है? शेरनी, नी प्रत्यय लगा है। मोरनी प्रत्यय लगा हुआ है। कुटनी लगा हुआ है। नौकरानी, नौकरानी में प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। किसमें नहीं लगा है? नौकरानी में नहीं लगा है। नौकर प्लस नी तो नौकरानी थोड़ा ना होता है, तो नौकरानी होती ही है, ठीक है। तो 23 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 23 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। क्वेश्चन 24 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया है, उन्हें न नींद आती थी न भूख लगती थी, आपको ऐसा कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सही है, उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती थी। तो ये संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा क्योंकि इसमें दो वाक्य, ठीक है, मिले हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। तो इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घर, मुँह, पीताम्बर, सामाजिक। योग रूढ़ शब्द होते कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द वो कहलाते हैं जिनका अर्थ, ठीक है, किसी तीसरे वाक्य के ऊपर जाता है, ठीक है, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। कौन है? पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो हमारा योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? पीताम्बर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत, ठीक है, तो भारत है, ये हमारी कैसी संज्ञा है? ये कैसी है? ये कैसी है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? लड़का जाति है, पेड़ भी जाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो मित्रता जो है हमारा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है अपादान, कर्ता, कर्म, संबंध। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा?
तो इसमें हमारा आप सही हो जाएगा अपादान, ठीक है, घर से जा रही है, ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, घर से अलग हो रही है, विद्यालय जा रही है, इसलिए हमारा अपादान कारक सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पहिया कितना अच्छा है, लिखावट कितनी अच्छी है, मझधार कितनी अच्छी है, पखावज कितनी अच्छा है। तो इसमें कौन सा हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें 28 का हमारा पहिया हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिया, पहिया कितना अच्छा है, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू हमारा नित्य एक वचन होता है, ठीक है, मतलब नित्य बहुवचन होता है, ठीक है। तो चाकू हमारा नित्य बहुवचन होता है, तो इसे चाकू ही कहेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा शब्द में विशेषण है। तो तीसरा शब्द में विशेषण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो तीसरा शब्द में हमारा विशेषण हो जाएगा कौन सा, तो इसमें क्रम विशेषण, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण जो हमारा है ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया ये है, कर्म है चलना फिरना दौड़ना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ में सही संधि है। तो जगन्नाथ में कौन सी सही संधि है, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि हो जाएगी, तो जगन्नाथ में हमारी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, जगत प्लस नाथ, क्या है, जगत प्लस नाथ, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झरना के रचयिता कौन है। तो झरना के रचयिता कौन है, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद झरना के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन सी हैं, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, इनके उपन्यास तितली, कंकाल, ईरावती, और इनकी नाटक कौन कौन सी हैं, एक भूत, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है, सत्य और अहिंसा का संबंध कैसा है। तो सत्य और अहिंसा का संबंध कैसा हो जाएगा, भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, सत्य और अहिंसा का संबंध कैसा होता है, घनिष्ठ होता है, ठीक है, कैसा होता है, घनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कौन सा समास है, तो राजा का दरबार राज दरबार होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजा का दरबार अर्थात राज दरबार, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याप्त। व्याप्त में संधि है। तो व्याप्त में संधि क्या हो जाएगी, वी प्लस आप्त, ठीक है, वी प्लस आप्त, तो क्या हो जाएगा व्याप्त। तो इसमें हमारी यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, यड़ संधि हमारी इसमें हो जाएगी, ठीक है। 37 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया है, फिर वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में तारा भूल जाएगा सूरज। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो इसमें क्या हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग करना अतिशयोक्त अलंकार कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथासंभव में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? यथासंभव में हमारा सही हो जाएगा यथा एवं संभव। ठीक है, तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कैसा समास है? अव्ययी भाव समास है यथासंभव में। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें। जो अगर आपको हमारा चैनल ये अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें भैया। ठीक है, ये SSC GD, UPSI, UPSSC, PET इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।